नहीं कहूँगा पर स्ट्रॉन्ग है। आज मैंने लगभग 2.5 लाख का प्रॉफिट बुक किया। आज मैंने एक फ्यूचर बाय किया, एक एमकेजे फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई, 16 मैंने स्क्वायर ऑफ किए, 3 एग्रेसिव पुट बेची, 5 सेफ पुट्टे सेल करी, 5 बार नई कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। आज ट्रेड पे ट्रेड। आज मैंने पहले क्या किया, 1200 के ये मैंने लॉट स्क्वायर ऑफ किया कॉल का और साथ में फ्यूचर का। फ्यूचर में हुआ नुकसान, कॉल में ये जो फायदा है ये 4 लॉट का था, इसका आधा करके ये लॉस घटा दीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, ये 4 लॉट का प्रॉफिट था। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, एसआरएफ में एक कॉल को स्क्वायर ऑफ कर दिया, उसमें प्रॉफिट आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, टाटा कम्युनिकेशन की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, उसमें भी प्रॉफिट आ गया। ठीक है, फिर टाटा कम्युनिकेशन की मैंने एक कॉल को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 28,000 का नुकसान हुआ। इसके 6 लॉट पड़े हैं मेरे पास, 6 लॉट में से एक लॉट मैंने फ्यूचर का स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो ये 6 लॉट का प्रॉफिट है, इसको 1/6 कर दीजिए, 1 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से 28,400 घटा दीजिए तो एक लॉट का टाटा कम्युनिकेशन का प्रॉफिट आ जाएगा। है आपको कैलकुलेटेड? टाटा कम्युनिकेशन का इंडिविजुअल 5-7 हज़ार का प्रॉफिट हुआ होगा, इसमें ज़्यादा नहीं हुआ है। फिर रिलायंस के मेरे पास कई सारे लॉट थे, उसमें से मैंने एक फ्यूचर आज स्क्वायर ऑफ कर दिया और उसके कॉल स्क्वायर ऑफ करी, कॉल में लॉस था, फ्यूचर में प्रॉफिट था, कुल मिला के इसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। M&M का मैंने कॉल स्क्वायर ऑफ किया, फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया, कॉल में लॉस था, फ्यूचर में प्रॉफिट था। तो मैंने आजकल ऐसा कर दिया, कई सारे पोजीशनों को मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। इंडसइंड बैंक के मैंने 2 फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया, 2 कॉलों को स्क्वायर ऑफ किया और ये मेरा 3 फ्यूचर का प्रॉफिट था। तो 2 इसको 2/3 कर लोगे तो 1 फ्यूचर का प्रॉफिट आ जाएगा, 2 फ्यूचर का, और ये मेरा लॉस था, वो लेस कर दोगे तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। और टेक महिंद्रा का फिर मैंने एक और स्क्वायर ऑफ किया, तो ये अब बच गया 4 का था, इसमें से 3 स्क्वायर ऑफ हो गए, 1/4 ले लो, 1 का आ जाएगा। उसमें से कॉल का लॉस है वो माइनस कर दीजिए तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मैंने इनको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया आज, खूब मतलब स्क्वायरिंग ऑफ की। इन्फोसिस के मैंने 2 कॉल स्क्वायर ऑफ किए, नहीं 3, ये 2 लॉट, एक लॉट 1400 का, एक 1500 का, और उसके दोनों फ्यूचर स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, फ्यूचर प्रॉफिट में से कॉल का लॉस घटा दीजिए, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आज मैंने बहुत काम किया। इन्फोसिस की फिर मैंने ये उसका आपके स्क्वायर ऑफ के रेट्स आ रहे हैं, ये स्क्वायर ऑफ के रेट्स आ गए, मैडम कह रही है स्क्वायर ऑफ किस पे किया उसके रेट आ रहे हैं। ये थी आज की सारी, अगर आप देखेंगे मेरी कहानी। तो भाई आज तो जो कहते हैं ना, झंडे गाड़ दिए काफ़ी ट्रेड करके, और ये महीना भी अच्छा निकालना, ये मेरा टारगेट था। देखो मैं आपको फिर एक डिस्क्लेमर दूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये सिखाना होता है। ये देखिए इस वक्त तक कई बच्चे कहते हैं कि सर वो कॉलों में बड़ा लॉस हुआ, अगर कॉल ना बेचते तो बड़ा प्रॉफिट होता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर बाजार गिरता तो ये कॉल ही तो प्रॉफिट कमा के देती। जब हम रिस्क को मैनेज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ 1-2 दिन के लिए तो है नहीं, हम लिमिटेड प्रॉफिट सारा वक्त कमाते हैं, ये अच्छा है। ना कि कभी कभी तो अनलिमिटेड लॉस हो जाए और कभी कभी अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाए, वो बड़ी खतरे की घंटी होती है। हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम गिरते हैं तो कमाते हैं, बढ़ते हैं तो कमाते हैं। गिरते हैं तो एक साइड में कमा लेते हैं, एक में नुकसान हो रहा था, फिर वापस बढ़ते हैं तो उसमें कमा लेते हैं। यानी इस तरीके से हम ऑपरेटर की चालों को भेदते हुए, बचते बचाते, उससे गले लगाते, आंख मिलाते, मोटा मुनाफा धीरे धीरे, मोटा कहूँगा आप मोटा समझिए ना समझिए आपकी इच्छा, ठीक ठाक बढ़िया अच्छा रिटर्न निकाल लेते हैं। यही हमारा डार्लिंग ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो गई सारी कहानी। अब मैं कहूँगा देखो आप भी चीज़ें सीख सकते हैं, मैं किस तरह से रिस्क मैनेज करता हूँ, कैश मैनेज करता हूँ, इसकी वीडियोज़ हैं, डेमोज देता हूँ, और कोई टिप नहीं देता। अगर आप मेरे से टिप मांगेंगे तो मैं यही कहूँगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से करिए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। और अगर जब तक नहीं समझ आती कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट, तब तक आप सिर्फ वॉच करिए, कोई ट्रेड मत करिए। सीखना डार्लिंग जरूरी है, कमाने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। और अगर फिर भी आपको कोई डर लगता है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस दीजिए, क्योंकि हमारा काम प्योर टीचिंग का है। और आप बाकी जब आप समझ जाते हैं, रिस्क एपेटाइट अपने समझ लेते हैं, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी सहायता की जरूरत नहीं होती है, जरूरी चीज़ होती है अपने रिस्क एपेटाइट को समझना। जिसने वो रिस्क एपेटाइट समझ लिया डार्लिंग, वो तो कामयाब हो गया।